जय माता दी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हनुमान चालीसा के बारे में। श्री हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने स्वयं भगवान शिव का आश्वासन लिखते हुए कहा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा। वह भक्त द्वारा अपने भगवान या इष्ट को प्रसन्न करने के लिए तथा अपनी समस्याओं के निवारण के लिए सरल भाषा में प्रार्थना ही चालीसा कही जाती है। इसको चालीसा कहते हैं क्योंकि इसमें 40 लाइन होती हैं। सरल भाषा में लिखा होने के कारण इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है, इसलिए यह जन मन में काफ़ी लोकप्रिय है। इष्ट की चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। चालीसा में अलग अलग लाइन का अलग अलग महत्व, अलग अलग अर्थ होता है और उसका विशेष समस्याओं में विशेष प्रयोग के लिए भी प्रयोग की जाती हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली मानी जाती है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ विधि के बारे में आइए जानते हैं। श्री हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम जी के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद जल से भरा एक कलश रखें एवं एक घी का दीपक जलाने के बाद कम से कम 7 बार से लेकर 108 बार तक हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री हनुमान चालीसा में लिखा गया है कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटा ही बंदी महासुख होई, अर्थात संकट में जो व्यक्ति कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उस पाठ की समाप्ति के बाद कलश में जल को थोड़ा सा पूरे घर में छिड़क दें एवं बचे हुए जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। प्रयास करें कि श्री हनुमान चालीसा की पाठ का समय प्रतिदिन एक ही हो। विशेष दशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी शुद्ध चित्त से चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा के पढ़ने के क्या नियम हैं। चालीसा में किसी भी एक पंक्ति का चुनाव अपनी आवश्यकता अनुसार कर लें और नित्य प्रातः ही तुलसी माला पर मंत्र की तरह 3 से लेकर 11 माला तक इस किसी भी चौपाई का जाप करें। आइए जानते हैं कि इसमें और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जितने समय तक यह प्रयोग किया जाए, खान पान और आचरण की शुद्धता पर ध्यान दिया जाए। बिना श्री राम की पूजा के हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहिए। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो भगवान श्री राम का हनुमान जी की पूजा के पहले जरूर उनका स्मरण करें। आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा की कुछ विशेष चौपाइयों के बारे में। अगर आपको समस्या के निवारण में हनुमान चालीसा का एक पंक्ति के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको कहीं पर कोई समस्या आ गई है, अगर आप कहीं पर किसी समस्या में फंसे हुए हैं तो आप इस चौपाई का पाठ करें। विद्या, बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाने के लिए आपको बुद्धिहीन तनु जानि के सुमिरौ पवन कुंवर बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार, इस चौपाई का पाठ करना है। अगर आपको विद्या और बुद्धि और एकाग्रता के लिए इस चौपाई का स्मरण करते रहना है। अगर आपको स्वास्थ्य में बाधा रहती है, आपको बीमारी से पीछा नहीं छूट रहा है, तो आप इस चौपाई का पाठ कीजिए। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरि सुर लाए, आपको इस चौपाई का स्मरण करते रहना है। अगर जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए, कुसंगति से बचने के लिए हनुमान जी की
बेहद खास चौपाई के बारे में आइए जानते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। आपको इस चौपाई का पाठ करने से जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए तथा कुसंगत से बचने के लिए यह चौपाई आपको कारगर साबित होगी। आइए जानते हैं कि अगर आपके सभी रास्ते बंद हो जाएं और समस्या काफ़ी गंभीर हो जाए तब आप किस चौपाई का पाठ करें और स्मरण करते रहें जिससे समस्या दूर हो जाए। आपको हनुमान चालीसा की यह चौपाई स्मरण करना है। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे त्वते। इस चौपाई का आपको स्मरण करते रहना है। आपके सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे और आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपको भय लगता है और मानसिक अवसाद से बचने के लिए हनुमान चालीसा की इस चौपाई का स्मरण करें। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई का स्मरण करने से भूत प्रेतात्मा की बाधा भय दूर हो जाता है और आपको भय नहीं लगेगा। अगर आपके रिश्तों संबंधों को मजबूत करना है तो हनुमान जी की बेहद खास चौपाई के बारे में आइए जानते हैं। यह चौपाई है रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम हम प्रिय भरत संभाई। इस चौपाई का स्मरण करने से आपके रिश्ते और संबंधों में मजबूती स्थापित होती है। आइए जानते हैं कि दुर्घटनाओं और क्रोध और स्वास्थ्य से जैसी समस्याओं से बचने के लिए किस चौपाई का स्मरण करना चाहिए। दुर्घटना और क्रोध स्वास्थ्य की समस्याओं से बचने के लिए हनुमान जी की बेहद खास चौपाई का स्मरण करते रहना है। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आपको इस चौपाई का स्मरण करेंगे तो आपको क्रोध नहीं आएगा और दुर्घटनाओं से आपको बचे रहेंगे और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अगर आप इस तरह कोई श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करता है उसको हनुमान जी महाराज सब कष्टों से निवारण कर देते हैं, उसके सारे कष्टों को हर लेते हैं और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। इन चौपाइयों के स्मरण मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आपको सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी यह बताने के लिए कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।